भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस समय की जब आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया गया था। गांधी जी की निर्मम हत्या के बाद आरएसएस जैसे नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उसमें घसीटा गया। बिना बात के नथुराम गोडसे का एक नाम उससे जोड़ा गया और आरएसएस को ऐसा दिखाया गया भाई आरएसएस बापू की हत्या में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी। एक प्रेशर गवर्नमेंट पे बनाया गया। साथियों, ये प्रेशर किसी और द्वारा नहीं, भारतवर्ष में ही रह रहे कम्युनिस्ट कॉमरेड, इन्होंने एक प्रेशर ऐसा गवर्नमेंट पे क्रिएट करा। इन्होंने 3 डिमांड्स रखी। पहली कि आरएसएस को बैन किया जाए। दूसरी डिमांड, सरदार पटेल जो उस टाइम के गृह मंत्री थे, इनको रिजाइन इनसे लिया जाए और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी रिजाइन लिया जाए। वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, कैबिनेट के मिनिस्टर थे। उस टाइम ये डिमांड रखने से पहले कम्युनिस्ट ये भूल गए कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे वो ना तो कांग्रेस के सदस्य थे और कैबिनेट की मिनिस्ट्री उनको किसके कहने पे मिली, किसके कहने पे उन्होंने कैबिनेट में मंत्री पद संभाला था, वो थे गांधी जी। वो गांधी जी के बहुत प्रिय थे और गांधी जी को उनके ऊपर पूर्ण विश्वास था। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया, क्या नैरेटिव सेट किया कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के सदस्य हैं, इसलिए इनको रिजाइन देना चाहिए, इनसे सरकार नेहरू गवर्नमेंट को रिजाइन लेना चाहिए। तो जब इनकी तरफ से एक आवाज उठी तो कांग्रेस में भी जो लोग थे जो संघ के साथ बड़ा तालमेल मिला के चला करते थे उस टाइम, वो भी इस चीज को कहने लगे भाई संघ पे बैन लगना चाहिए, संघ पे बैन लगना चाहिए। और इसी के चलते नेहरू गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके 4 फरवरी 1948 को 4 फरवरी 1948 को संघ पे बैन लगा दिया। संघ पे बैन लगाने के साथ ही दोस्तों 10,000 स्वयंसेवक पूरे इंडिया से अरेस्ट कर लिए जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं। बहुत बड़ा नंबर होता। 5 फरवरी को नेहरू जी एक लेटर सरदार पटेल जी को लिखते हैं कि हमें यानी गवर्नमेंट को ऐसा शक है कि जो लोग सिंध प्रांत से आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद जो राजस्थान में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, जो सिंध से आए हैं, उन पे विशेष तौर पे उन्हें ज़्यादा मात्रा में उन्हें एक तो अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर गवर्नमेंट को शक है कि कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि पार्टीशन से लोग खुश नहीं थे। इसके ऊपर सरदार पटेल एक बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति थे। वो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते थे। उन्होंने इसको लेटर को एकदम तुरंत प्रभाव से इसका जवाब दिया। 27 फरवरी को नेहरू जी को उन्होंने जवाब दिया कि मैं पर्सनली सारी अपनी निगरानी में गांधी जी की बापू की हत्या से रिलेटेड सारे मैटर पे नज़र बनाया हुआ हूँ और जो लोग अरेस्ट हुए हैं ना तो उनमें से किसी ने संघ के किसी एक्टिविस्ट का नाम लिया, ना किसी चार्जशीट में किसी में भी संघ की कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आई। ऐसा एक जवाब सरदार पटेल नेहरू जी को देते हैं। लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि संघ पे बैन के साथ साथ कार्यकर्ता अरेस्ट कर लिए जाते हैं। 3 से 4 महीने का ये एक टॉर्चर पीरियड संघ के लिए चलता है। फिर धीरे धीरे वर्कर्स को रिलीज किया जाता है, एक्टिविस्ट को रिलीज किया जाता है। लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकता। 13 नवंबर 1948 को श्री गुरु जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो सरसंघ चालक थे, उस टाइम संघ को लीड कर रहे थे। वो जब अरेस्ट दोबारा किया जाता है उनको, तो उनका यही एक कहना होता है भाई या तो आप हमें संघ के ऊपर से प्रतिबंध हटाएं या फिर बताएं कि संघ इन्वॉल्व था। ये रोज रोज का मजाक एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इतनी अच्छी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं चलेगा। और इसी बात को लेके वो आह्वान करते हैं कि 9 दिसंबर 1948 को सत्याग्रह करा जाएगा ऑल ओवर इंडिया और पूरे इंडिया में आरएसएस के वर्कर्स द्वारा सत्याग्रह किया जाता है। इससे सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर बनता है। सरकार प्रेशर में आती है। सरदार पटेल तो पहले ही संघ के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के चले हैं शुरू से, तो वो गुरुजी को एक प्रस्ताव भेजते हैं कि आप अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई सरकार का ये मानना है भी आपका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराएं और उसके बाद हम विचार करेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे। गुरुजी इसके ऊपर पूरा ध्यान से इसे करते हैं और जून 1949 को ही अपनी तरफ से एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके संघ की तरफ से गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। जब गवर्नमेंट के पास ये जाता है तो 12 जुलाई 1949 को ही गवर्नमेंट साथ के साथ
बैन हटा देती है संघ पे से। बैन हटाने के बाद जो बचे कुचे वर्कर्स होते हैं उनको भी रिलीज कर दिया जाता है, सारी चीज हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है संघ के। और सरदार पटेल एक लेटर लिखते हैं गुरुजी से, जिसपे बहुत ध्यान करने की जरूरत है। वो लिखते क्या है? वो गुरुजी को कहते हैं कि मेरे आसपास के लोग जो मेरे सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, सिर्फ वो ही जानते हैं कि संघ पे से प्रतिबंध हटने पर मैं कितना ज्यादा प्रसन्न हूं, मैं कितना ज्यादा खुश हूं। दोस्तों, ऐसा एक रिश्ता था सरदार पटेल का और आरएसएस का, क्योंकि उन्हें पता था कि एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, देश के लिए अच्छाई के लिए ही काम करती है, कभी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। फिर भी वो कहते हैं ना, बैन लगा, कार्यकर्ताओं को परेशानी हुई, संघ को बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए थे वो उसी प्रकार से आगे भी लगे रहे। तो ये तो थी साथियों संघ के ऊपर बैन की एक कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो मेरे साथी नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।